नमस्कार साथियों, विजय आर्य। आशा करती हूँ आप इस कोरोना पीरियड में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। परिचय हो जाए दोस्तों। नाम नीतू मौर्य। काम प्राइवेट स्कूल में टीचिंग जॉब करते हुए इस खूबसूरत से बिजनेस को अपने गुरुओं के सानिध्य में सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश इस समय मुख्य दो समस्याओं से जूझ रहा है। कौन सी वो समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। पहला है खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य कैसे? लोग इसमें इतने अस्वस्थ हैं। लोग हर घरों में, आपकी जहाँ जानकारी हो अपने जानने वालों में पूछिए, उनके घरों में कितने पैसों की दवाएं आती हैं। सबके घरों में देखिए 2 से 4 हज़ार 6 हज़ार की दवाएं आपको मिल जाएंगी। किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है। दूसरी मुख्य समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी साथियों भारत की पहले भी समस्या थी, लेकिन इस कोरोना काल में ये समस्या बढ़कर और भी बड़ी हो गई है। अगर साथियों अभी का आंकड़ा हम देखें तो कम से कम 13 करोड़ लोग इस बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो कि बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना ने इनको बेरोजगार कर दिया। तो क्या ये गंभीर समस्या नहीं है हमारे यहाँ? साथियों, ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि इन दोनों समस्याओं से हम उपाय निकाल सकते हैं? कैसे? इसके लिए हम ही को जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो इन दोनों समस्याओं से छुटकारा हम पा सकते हैं। कैसे? इसको जानने के लिए आपको अंत तक मेरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तब आप इसका उत्तर जान सकेंगे। आगे मैं आपसे बात करती हूँ। साथियों, हम जो भी काम करते हैं उससे पैसा कमाते हैं, और पैसा हम किस तरह से कमाते हैं? 3 तरीके होते हैं पैसा कमाने के। पहला तरीका, कोई टाइम देकर पैसा कमा रहा है। दूसरा है कोई पैसा लगाकर पैसा कमा रहा है। तीसरा है कोई खेती करके पैसा कमा रहा है। पहले ग्रुप में आते हैं नौकरी वाले, जो समय लगाते हैं, 8 घंटा नौकरी करते हैं, 6 घंटा नौकरी करते हैं, तब उनकी इनकम आती है। दूसरा है बिजनेसमैन, जो पैसा लगाते हैं तब उनके पास पैसा आता है। तीसरा है किसान, जो खेती करता है, अनाज पैदा करता है और पैसा कमाता है। साथियों, इन तीनों तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन इस पैसे से 70 से 80% जो अपनी इनकम होती है वो व्यक्ति जरूरत की चीजों में खर्च कर देता है, और 20 से 30% जो पैसा बचता है उसको वो भविष्य की योजनाओं के लिए रख देता है। जैसे मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या बच्चों की उच्च शिक्षा है, शादी ब्याह है, और इन सब चीज़ों के लिए सोचकर वो 20 से 30% की बचत करता है। लेकिन साथियों, क्या वो बचत हमारी बचत रह जाती है? नहीं। कभी न कभी हमारे परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो बचत भी उस बीमारी में चली जाती है, खर्च हो जाती है। वो बचत हमारी बचत नहीं रह जाती। लेकिन इन तीनों परिस्थितियों में जब तक आदमी काम करेगा तभी तक पैसा आता है। काम बंद, पैसा बंद। ये बात सच है कि नहीं? तभी तो आज लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उनका काम बंद हो गया है, तो उनकी अर्निंग भी कहीं न कहीं बंद हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही जो 70 से 80% पैसा आप जहां लगा रहे थे, उसको लगाने से अगर आपकी इनकम आए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो कैसा रहेगा। इसके लिए आप ये पैसा कहाँ लगा रहे थे? मार्केट में। मार्केट की कौन सी व्यवस्था में आप पैसा लगा रहे थे? आप परंपरागत बाजार में पैसा लगाते थे। आइए उस परंपरागत बाजार को हम जानते हैं, वो कैसे काम करता है। वहां पर ग्राहक होता है, जिसको कि कस्टमर भी कहा जाता है। ये कस्टमर सामान कहाँ से लाता है? रिटेलर से। क्या ये रिटेलर सामान बनाता है? नहीं साथियों, ये रिटेलर सामान नहीं बनाता है। ये सामान लाता है होलसेलर से। क्या होलसेलर सामान बनाता है? नहीं साथियों, वो भी सामान नहीं बनाता है। वो सामान लाता है डीलर से। क्या डीलर सामान बनाता है? नहीं साथियों, डीलर भी सामान नहीं बनाता है। वो लाता है सामान, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी होती है, उनसे वो सामान लाता है। क्या ये सामान बनाते हैं? नहीं।
ये भी सामान नहीं बनाते हैं, ये सामान लाते हैं फैक्ट्री से, फैक्ट्री सामान बनाती है, फैक्ट्री सामान बनाती है, तब इनसे होते हुए ग्राहक तक वो सामान पहुंचता है। अब आप जानिए, फैक्ट्री ने कोई सामान बनाया 50 रुपए का, तो क्या ग्राहक तक आते आते ये 50 का ही रहेगा? क्या ये किस लिए बीच बैठे हैं? इन्होंने भी पूंजी लगाई है, ये भी तो कुछ प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। नहीं साथियों, यहाँ तक आते आते सामान ग्राहक तक आते थे 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि फायदा इनको भी चाहिए। अब ये 50 रुपए कहाँ गया? ये 50 रुपए ये मिडिल मैन ले जाते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां, सेलिब्रिटीज जो कि प्रचार करती हैं। तो कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो हमको पता कैसे चलता है? प्रचार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हस्तियां प्रचार करती हैं, और वो सबसे बड़ी बात, वो यूजर भी नहीं है उस सामान की, वो खाली ऐड करती हैं, लक्स लगाओ गोरे हो जाओगे, पेप्सी पियो, छक्का मारो। सचिन तेंदुलकर कहते हैं सब छक्का मार लेते हैं क्या? तो सभी आज सचिन तेंदुलकर की तरह बन गए होते। अमिताभ बच्चन है, करीना कपूर है, सब ऐड करते हैं, लेकिन ये कोई भी उस सामान के यूजर नहीं होते हैं। खाली वो कस्टमर को यूज करता है और उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई ले जाता है। और यही व्यवस्था, इस व्यवस्था को बढ़ावा कौन दे रहा है? यही कष्ट से मरने वाला कस्टमर ही इस पूरी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और इनका टर्नओवर बढ़ा रहा है। उसका कोई और इसका कोई भी हिस्सेदारी इसमें नहीं है, बल्कि उसको नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है साथियों? नकली सामान, उसको नकली सामान मिलता है। अब नकली सामान कैसे मिलता है? क्योंकि जब यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है, ग्राहकों की डिमांड किसी चीज की बढ़ जाती है, तो उसकी जब सप्लाई पूरी नहीं हो पाती तो बिचौलिए क्या करते हैं? ये नकली सामान तैयार करने लगते हैं। कंपनी कभी नकली सामान नहीं बनाती है, क्योंकि कंपनी का अपना कुछ रूल्स होते हैं, वो उसी के आधार पर अपना सामान बनाएगी। नकली सामान क्योंकि वो एक समय के लिए नहीं आई है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना है। एक दिन के लिए तो वो व्यवसाय नहीं कर रही है, एक दिन सामान बनाए उसके बाद कंपनी ठप नहीं, उसको सालों साल काम करना है, तो वो नकली सामान कभी नहीं बनाएगी। नकली सामान ये बिचौलिए बनाते हैं। अब एक ट्रक यहाँ सामान बना, एक ट्रक यहाँ सामान बना, होते होते कस्टमर तक आया, और कहीं न कहीं कस्टमर को गिफ्ट के रूप में बीमारी मिल जाती है। नकली खाकर कस्टमर बीमार होने लगता है, और जब बीमारी आती है तो उसकी बचत का जो थोड़ा बहुत पैसा रहता है वो भी डॉक्टर के पास चला जाता है। तो क्या ये व्यवस्था अच्छी है? नहीं साथियों, जिसमें कस्टमर को ही सारा दुख रहता है, वो कष्ट से मरा जा रहा है, क्या ये अच्छी व्यवस्था तो है नहीं। तो इस कस्टमर को इस व्यवस्था से बचाने के लिए एक व्यवस्था आई, जिसको नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। भारत में इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय माननीय श्री TC छाबड़ा जी को जाता है, जिन्होंने सन 2000 में RCM के नाम से इस डायरेक्ट सेलिंग मेथड की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, RCM का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसमें कहा गया कि इसमें दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री और कस्टमर। दो लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट बताया गया, फैक्ट्री और कस्टमर। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री अगर सामान न बनाए तो कस्टमर क्या यूज करेगा? कुछ नहीं। और अगर कस्टमर सामान न यूज करे तो फैक्ट्री का सामान बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन दोनों को मिला दिया गया, और बीच में 2 से 3 किलोमीटर पर PUC पिकअप सेंटर बनाए गए, जहां से कस्टमर सामान ले सके। यहाँ पर साथियों, ये कष्ट से मरने वाला कस्टमर आपका कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, क्योंकि वो इस व्यवस्था से जुड़ गया है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, आपको अपनी दुकान बदलनी है, और दुकान बदलने पर जो सामान खरीदने में आप खर्चा करेंगे उसकी चर्चा करनी है। ये काम आप पहले भी करते थे, वही काम आज भी करना है। फैक्ट्री यहाँ पर भी सामान 50 का ही बनाती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, हमें इस व्यवस्था से जुड़ने के बाद कुछ सस्ता मिल जाता है, 90 रुपए मिल जाता है। बचा 40 रुपए, वो कहाँ जाता है?
यही 40 रुपए कंपनी हमको कमीशन के रूप में बांट देती है। जो पैसा इन बिचौलियों में जाता था वो खत्म कर दिया गया और वो कंपनी हम ही डिस्ट्रीब्यूटरों में बांट देती है। यही हमारा फायदा होता है। अगर आप भी इन सब के फायदे लेना चाहते हैं तो आइए हम फायदों की बात करते हैं कि इस व्यवस्था में जुड़ने के बाद हमें क्या फायदे मिलते हैं। पहला फायदा है साथियों 100% शुद्ध सामान। शुद्ध सामान क्यों? क्योंकि बिचौलिए नहीं है तो नकली सामान नहीं मिलता है, सीधे कंपनी से हम तक पहुंचता है, इसलिए शुद्धता की गारंटी है। और मैंने पहले भी आपको बताया था खराब स्वास्थ्य, अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो क्या हम बीमार पड़ेंगे? नहीं साथियों, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरा है एक दाम। आप इस व्यवस्था के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको एक ही दाम पे सामान मिलेगा। क्या यहाँ पे ऐसा होता था? यहाँ बगल की दुकानों में कहीं पे अलग दाम, कहीं पे अलग दाम, किसी दुकान पे अलग दाम, ये होता था। लेकिन यहाँ पे आपको अगर हमारा हेल्थ कार्ड 140 का है तो यहाँ पे भी 140 का ही मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें पक्की रसीद मिलती है। आपको यहाँ पे रसीद देता था ये, कहीं न कहीं ये लोग टैक्स की चोरी करते थे। यहाँ पे हम जो भी सामान लेते हैं टैक्स पे करके लेते हैं। और रसीद मिलने से क्या होता है, हमारे मोबाइल पर जैसे ही बिल कटता है हमारे मोबाइल में मैसेज आता है योर परचेज ₹4000, 6000, 10,000, जितने का आप अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। तीसरा है सस्ता है। मार्केट से हमारा सामान सस्ता है। सस्ता कैसे है? आप टाटा लाइट वाला नमक देख लीजिए, उसका प्राइस है 28 रुपए या 32 रुपए और हमारा नमक है सिर्फ 15 रुपए। और उसमें भी आयोडीन की मात्रा, उस नमक में 15 ppm है, हमारे में 30 ppm आयोडीन की मात्रा है। काम में भी दम है और दाम में भी कम। चौथा फायदा है साथियों स्वदेशी। हमारा सामान अपने देश भारत का बना हुआ है। आज हमारे देश में इस व्यवस्था में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और सभी प्रोडक्ट अपने देश के बने हैं। अगर हम अपने देश का सामान लेंगे साथियों तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। कहीं न कहीं हम अपने देश के राष्ट्रहित में योगदान कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ, अगर प्रत्येक भारतवासी 3 से 4 महीने तक स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करे तो देखिए हमारा भारत फिर सोने की चिड़िया न कहलाए तो बताइएगा मुझे। पांचवा फायदा है कंपनी हमको 10% से 32% तक कमीशन देती है। क्या आज तक इन्होंने किसी ने हमें कमीशन दिया? हमारे पूर्वजों ने तो बहुत वहां से खाया। कितना कमीशन उन्होंने लिया? 1 पैसे का भी कमीशन वहां से हमें नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर हमें 10 से 32% तक कमीशन मिलता है। छठा फायदा कंपनी हमको 45% की पार्टनरशिप देती है। जी हाँ साथियों, कंपनी 45% की पार्टनरशिप देती है, जो कि यहाँ पे हमको 1% की भी पार्टनरशिप नहीं नसीब हुई, ना होगी उस व्यवस्था में। लेकिन इस व्यवस्था में ये भी एक फायदा है। सातवां है रोजगार। सातवां फायदा हमें मिलता है कि हमें रोजगार मिलता है। रोजगार कैसे मिलता है? जब हमने इस व्यवस्था में आपको बताया, जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप अपनी टीम जैसे से डाउनलाइन तैयार करते जाते हैं, आप खुद तो रोजगार पाते हैं और दूसरों को भी रोजगार देने के काबिल बन जाते हैं। मोदी ने कहा ना, आत्मनिर्भर बनिए। इस व्यवस्था में जुड़कर आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। तो क्या ये फायदे, इतने फायदे आपको पहली व्यवस्था में मिल रहे थे साथियों? मुझे तो नहीं लगता कि आपको मिल रहे थे, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रहे थे। मुझे तो इस व्यवस्था में आने के बाद इतने फायदे मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ आप भी इस व्यवस्था से जुड़े और इन व्यवस्था का फायदों का लाभ उठाएं। अगर ये व्यवस्था अच्छी लगी, आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी KYC देनी होगी। KYC में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल रहेंगे। एक फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जिसपे आपका मैसेज आ सके, और नॉमिनी का नाम व डेट ऑफ बर्थ।
नाम व जन्म तिथि। नॉमिनी का नाम क्यों मांगा गया यहाँ पे? इसलिए कि अगर कभी आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आपके न रहने पर आपका पूरा बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। साथियों, ये एक पीढ़ी का बिजनेस नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसलिए हमको यहाँ पर सुरक्षा भी मिलती है, कोई टेंशन नहीं रहता है। इसलिए नॉमिनी का नाम और उसकी जन्मतिथि मांगी जाती है। ये था हमारा प्लान। मैंने शुरू में आपसे बेरोजगारी की बात की थी, यहाँ मैंने आपको रोजगार भी बता दिया कि आपको इसमें रोजगार मिलता है। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस आर्थिक आजादी के अभियान में अपना योगदान दें। नमस्कार। विजया सिंह।